देखो लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। यही वेलोसिटी का जो तुम देखोगे रेट ऑफ चेंज विद टाइम, तो उस क्वांटिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, ठीक है। अगर तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट रह रहा है टाइम के साथ, तब उसको बोला जाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और अगर चेंज हो जाए तब फिर बोला जाता है उस रेट को एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मान लो तुम्हारा वही पुराना बात कि किसी भी टाइम इंटरवल मतलब t1 टाइम पे तुम्हारा अगर वेलोसिटी v1 है, ठीक है, और t2 टाइम पे तुम्हारा वेलोसिटी v2 है, ठीक है। तो हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करेंगे? एवरेज एक्सेलरेशन क्या बोले कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन को हम लोग डिफाइन करेंगे v1 माइनस v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ये जो क्वांटिटी है इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसके पास दोनों होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। अब मान लो कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो भी तुमको एक्सेलरेशन मिलेगा। ये मत समझ लो, मान लो कि वेलोसिटी हर वक्त 5 ही मीटर पर सेकंड रहता है, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब वो मान लो कोई पार्टिकल है, वो गोल घूम रहा है, सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है। हर इंस्टेंट पे तुम देखोगी कि इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। अभी यहाँ है और मान लो मैग्नीट्यूड वही है, मान लो 5 मीटर पर सेकंड मैग्नीट्यूड सेम रहता है इसका, लेकिन हर इंस्टेंट पे इसका डायरेक्शन देखो चेंज हो रहा है। हर इंस्टेंट पे इसका देखो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, हर इंस्टेंट पे इसका देखो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो भी हम लोग कहेंगे ये बॉडी एक्सेलरेटेड है, ठीक है, क्योंकि तुम जान रही हो कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, अगर डायरेक्शन भी चेंज होगा तो भी तुम्हारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर तुमको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देखना होगा, ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। अब मान लो तुम्हारा जो v1 है, ठीक है, बहुत छोटा सा तुम लेती हो इंटरवल, टाइम इंटरवल, ठीक है। तो टाइम इंटरवल बहुत छोटा सा रहती है, मान लो t से, यहाँ पे बता रहे हैं t से t प्लस डेल्टा t तक तुम जाती हो, और इतने टाइम इंटरवल में तुम्हारे पास जो डिफरेंस इन वेलोसिटी जो डेवलप हुआ होता है, मान लो वो डेल्टा v होता है, ठीक है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, ठीक है। ये इस केस में एवरेज एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, छोटे से टाइम इंटरवल में। अगर तुम लिमिट ले लोगी दोनों साइड एज डेल्टा t टेंड्स टू 0, ठीक है, तो ये अगर मान लो लिमिट ले लेती हो डेल्टा t टेंड्स टू 0, ये बन जाएगा डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, और ये बन जाएगा तुम्हारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। और तुम जानते हो कैलकुलस के डेफिनेशन से इसको हम लोग लिख सकते हैं dv/dt, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और ये हो गया तुम्हारा एवरेज एक्सेलरेशन।